हे व्हाट्सएप गाइस, पिछले वीडियो हम लोग बात किए थे कि एंट्री पॉइंट, ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी वगैरह। तो आज गाइस हम लोग इन डेप्थ जाएंगे कि एंट्री कैसे लेते हैं, एंट्री मॉड्यूल को समझेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑर्डर फ्लो भी समझेंगे, बहुत सारा कुछ है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एंट्री लेने में तकलीफ ना हो और आप अच्छे से एंट्री ले सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी वगैरह को देखे थे। ठीक है, आज भी देखिए मार्केट लाइव आपके साथ हूँ मैं। और जो मैंने मार्क किया था लगभग उसी पॉइंट से आप देख सकते हो कि मार्केट वैसे रिजेक्शन लिया है ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी वगैरह से। तो अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को मिला है। तो चलिए बात करते हैं कि ये सब मूवमेंट हम लोग किस तरह से पकड़ेंगे और कैसे ये वर्क कर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ड्रॉ करते कुछ। एक बात बताओ मुझे सिंपल से, चलिए एक बार ड्रॉ करता हूँ। अब ऑर्डर ब्लॉक एफएजी तो समझ ही गए होंगे, आपको अब ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो एक्चुअली देखो गाइस, यदि अब ट्रेंड में कोई मार्केट चल रहा, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से आ रहा, इस तरह से जा रहा, इस तरह से आ रहा और इस तरह से हो रहा, इसके बाद इस तरह से होके सडनली अप गया, फिर ये डाउन की तरफ आया। तो इस पॉइंट पे आपको देखने को क्या मिल रहा है? कुछ देखने को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं। तो गैस यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक है कि यहाँ पे मान के चलो कहीं एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक होगा। होगा 100%, ठीक है होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे इस मूव पे क्या हो रहा है कि इस मूव पे ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, और साथ में जो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो कैसे कहते हैं। चलो एक ये भी देख लेते हैं एक बार और, लाइन ड्रॉ करके। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया और यहाँ आया और इधर आया। तो इस पॉइंट को ऊपर जाने की प्रक्रिया में यहाँ पे ऑर्डर फ्लो होता है। एफईजी के साथ साथ ऑर्डर फ्लो भी होता है। ठीक है गाइस, ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं वो भी बस समझेंगे इन डेप्थ। ठीक है, मानिए यहाँ पे एक एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, दोनों आपको पता है, आपको ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली गाइस यहाँ पे ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन एक्चुअली क्या होता है, ऑर्डर फ्लो। ये जो जा रही है, जो हम ब्लू लाइन से मार्क की हैसियत करते हैं ऑर्डर फ्लो। क्यों कि अप साइड के लिए जा रहा है ऑर्डर फ्लो, होते होते फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे फिर ये ऑर्डर ब्लॉक तैसे टाइप करके निकल गया। तो चलिए जानते इस एग्जाम्पल को किस तरह से इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा और कैसे ये वर्क करता है। सारा कुछ यहाँ पे बताने वाला, सिंपल सा ड्राइंग पे समझ ली क्या है क्या नहीं है। तो एक्चुअली गैस ऑर्डर फ्लो को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो गैस यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कैसे करते हैं? ऑर्डर फ्लो उसे करते हैं जहाँ पे हमें हमारा ऑर्डर लगा हो। अक्सर आपको देखने को क्या मिलेगा, मार्केट उससे ही रिटेस्ट करेगा और लेके जाएगा। ठीक है, चार्ट देख रहे हो आप, देखो यहाँ ये प्रक्रिया, यहाँ से आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया। तो यहाँ इस बीच में आप बताओ कि ऑर्डर फ्लो कहाँ कहाँ है? तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप अभी पकड़ सकोगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ऑर्डर फ्लो कैसे कहते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ से सबसे लो स्विंग हो। ठीक है, लो स्विंग मतलब, हाँ जो समझ लो आप समझते हैं, मार्केट टॉप बॉटम से टॉप की ओर जा रहा हो तो इसे क्या कहते हैं मतलब ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो आपको देखिए कि क्या होता है। ऑर्डर फ्लो देखिए ये वाला चीज़ है, इतना से ग्रीन कैंडल को ऑर्डर फ्लो कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑर्डर लगा। और बात करते हैं बेरिश ऑर्डर फ्लो का, तो यहाँ पे देखो गाइज कि एक यहाँ पर भी बेरिश ऑर्डर फ्लो है। यहाँ देखने को एक जैसा, सिंपल सा मैं बताता हूँ, छोड़ो उतना उतना खींचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये लो आपके सामने, ये जो है गाइज, इससे हम लोग यहाँ से लेके वहाँ तक एक भी रेड कैंडल इस बीच में नहीं। ठीक है, और ग्रीन कैंडल है तो इसे हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर फ्लो। आप जैसे कि मिटिगेशन, ये क्या हो गया, चलिए एक और जो मिटिगेशन बाद में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हो गया एक ऑर्डर फ्लो, बॉटम पे मिला टॉप पे खत्म, ये क्या हो गया ऑर्डर फ्लो। इसे हम लोग ऑर्डर फ्लो
कहते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों होता है। अब देखिए इस केस में, जिस केस में बोलोगे मैं उस केस में दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी का कलर चेंज कर देते हैं ताकि और अच्छा से समझ में आए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लो येल्लो ही कर देता हूँ। येल्लो तो और नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट। थोड़ा सा कलर चढ़ो। हाँ, तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो एफपीज दिख रहा है। इस केस में आपको हर जगह ऑर्डर फ्लो के साथ साथ एफपीज और ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देख लो, दिख रहा है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और इससे बेहतरीन होता है, जैसे कि अब मिटिगेशन ब्लॉक का बात करते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं हटा दूँ जरा, ऑर्डर फ्लो। और ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। ऑर्डर फ्लो लो, जहाँ पे सिर्फ रेड कैंडल हो, बेकार को ग्रीन कैंडल भी बीच में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो, ये हो गया ऑर्डर फ्लो। इसे हम लोग ऑर्डर फ्लो कहते हैं। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इससे हम लोग ऑर्डर फ्लो, देखिए आपको आप समझ में आ जाएगा ऑर्डर फ्लो कैसे है। यहाँ देखिए ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये ऑर्डर फ्लो है। क्या है गाइस? ये ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे देखो ये भी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो के नीचे क्या देखने को मिलता है हमेशा? ऑर्डर फ्लो ब्लॉक एंड एफपीजी। ठीक है, ऊपर भी आपको ऑर्डर ब्लॉक की जगह ये ऑर्डर फॉलो के, अरे बात समझ रहे हो ना आप जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी चार्ट को उठा के देख लो, ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस ऑर्डर फ्लो पे एंट्री कैसे लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं डायग्राम पे आपको समझा दूँ। देखो एक्चुअली गाइस, इसमें मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक सब आ जाएगा, तो इसे ध्यान से देखना। कुछ इस प्रकार से मार्केट चलता है, ठीक है, इसी तरह चलता है ना। हाँ, इसी तरह चलता है। चलो ठीक है, इसे टैप करके ऊपर की ओर चल जाता है। तो इसमें मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि एक ऑर्डर फ्लो एक एफपीजी होता है और मिटिगेशन ब्लॉक होता है। मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। चलो ठीक है, तो इसे टैप किया, इसे टैप करके ये चलता चला गया। आप इसे ऑर्डर फ्लो बोलो या मिटिगेशन ब्लॉक बोलो, सब सेम ही है। देखो यहाँ इतना सा पॉइंट, कलर चेंज कर दो, कलर, इतना सा पॉइंट को हम लोग ऑर्डर फ्लो करते हैं। मतलब बेरिश साइड मार्केट गिरते 4 5 6 7 कैंडल, जितना भी कैंडल उसे ऑर्डर फ्लो कहते हैं। बुलिश साइड में ग्रीन बनता हुआ कैंडल को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? बुलिश ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इससे ये चीज समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये भी देखो, यहाँ देखो मार्केट कुछ इस पर, आप बेरिश का समझा, कुछ इस प्रकार से मार्केट आता है, इस तरह आया और क्या करता है, इसे टैप किया और सडनली डाउन। अब बताओ इसमें ऑर्डर फ्लो कौन सा? तो गाइस इसमें ऑर्डर फ्लो आपको ये देखने को मिलेगा। ये लाइन क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। जो लास्ट स्विंग है, लोअर लो हाइयर हाई के बीच में, ये पॉइंट टू बी पॉइंट, इसी को टैप करके क्या करता है, मार्केट नीचे आता है। देखो यहाँ टैप किया और मार्केट नीचे आया। इधर भी दिखा देता हूँ जरा, देखो इसे भी टैप किया और मार्केट ऊपर चला गया। इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है या नहीं, वो बताइए। ठीक है, चलो आप चार्ट में दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये वर्क करता है। ये एक्चुअली मेरे इधर पूजा हो रहा है, तो इस कारण से आपको थोड़ा सा पूजा का आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑर्डर फ्लो किस प्रकार से वर्क करता है हम लोग ये जानने वाले थे। तो देखो यहाँ पर बताऊँ, चलो बताता हूँ ऑर्डर फ्लो किस प्रकार से वर्क करता है। देखो पहले, सबसे पहले चलो दूसरा चार्ट में दिखाते हैं। एनएमडीसी को ही ले लेते हैं। फिर एनएमडीसी आया, हम लोग एनएमडीसी पर। अब क्या इसका ब्यूटी देखिएगा, ये ब्यूटी किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखना, देखो यार, एक यहाँ पे क्या बना, ऑर्डर फ्लो, ये आया ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इस बीच में आपको ऑर्डर फ्लो का एफपीजी, और ये क्या क्या, इसी ऑर्डर फ्लो को टैप किया और निकल गया। ठीक है, पहला एग्जांपल। और भी एग्जांपल ले, चलो एक और एग्जांपल।
यहाँ पे देखो, ये भी मार्केट क्या किया, ऑर्डर फ्लो बनाया इतना सा, और इसे इसको ही टच करके निकला, तो मिलाऊंगा तो वहीं मिलेगा जाके, टैप किया और निकले। इसे हम लोग मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक इत्यादि कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसी को टैप किया और निकल गया। और भी एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे यहाँ पर भी ऑर्डर फ्लो है ना, वेरियस ऑर्डर फ्लो। और भी दिखाते हैं, इसको टैप किया निकले, जैसे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये सब भी देखो, यहाँ क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। यहाँ देखो, टैप किया नीचे आया। और ऑर्डर फ्लो दिखाता हूँ, यहाँ देखो, ये रहा ऑर्डर फ्लो, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। और इस पॉइंट को टैप किया और क्या गया, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। इसे ऑर्डर फ्लो कहते हैं। दिख रहा है ना आपको? चलो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी छोटा सा ऑर्डर फ्लो बना, और मार्केट इसे टैप किया और निकलता चला गया। देखो, हुआ टैप, निकलता चला। ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर फ्लो एफपीजी छुपा हुआ है, और मिटिगेशन ब्लॉक, और जो जो मैंने ब्लॉक बताया था वो सारा ब्लॉक, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपको सारा कुछ क्लियर वे में समझाया। और यदि नहीं समझ में आ रहा, इस वीडियो को 5 बार 6 बार आप देख सकते हो, ताकि वो आपके अच्छे के लिए होगा। और कोई चार्ट ले लो, देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल, अच्छा खासा एग्जांपल, इसको यहाँ रहने देते हैं। इसके बाद सबसे पहले ये एग्जांपल, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बना, और क्या क्या मार्केट इसको टैप किया, और सडनली क्या किया, एक अच्छा मूव दे दिया। देख रहे हो? इसी तरह से ऑर्डर फ्लो वर्क करता है। चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह से ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, जब भी ऑर्डर फ्लो बनेगा उसमें ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी होगा। आज बात करेंगे हम लोग एंट्री पॉइंट का, एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, और एसएल वगैरह टारगेट कैसे रखते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ऑर्डर फ्लो आपका एक बचा हुआ था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया किसे ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ऑर्डर फ्लो कैसे कहते हैं बताइएगा? ऑर्डर फ्लो उसे कहते हैं जो कि यदि बुलिश का मूवमेंट हो, और लास्ट में जाके ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद एक कैंडल बने, वहां पर से यदि ग्रीन की जगह रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए आपके राइट साइड में, तो उस ग्रीन को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में ही आपका क्या छुपा होता है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी, ठीक है। और साथ में मिटिगेशन वगैरह जो भी है, ठीक है, मिटिगेशन वगैरह वो करके निकलता चला जाता है। तो एनएमडीसी में भी आपको खूबसूरत एग्जाम्पल देखने को मिला। सारा कुछ इसी में ही है। इंडियन मार्केट को भी आप इस तरह से आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज, आप फॉरेक्स में भी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिखा दूँ? वो बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या? हम्म, तो यहाँ देखो, मैंने क्या बोला, ऑर्डर फ्लो जहाँ पर होगा उसे मार्केट टैप करेगा और निकलता चला जाएगा। यहाँ देखो, ऑर्डर फ्लो है इसमें, यहाँ पे टैप किया, मार्केट निकलता चला गया। नहीं, ऐसे नहीं दिखा। तो ये रहा आपका, वो टैप किया, मार्केट चला गया, ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे देखो, ऑर्डर फ्लो में आपका एफजी ऑर्डर ब्लॉक भी है। हर पॉइंट पे आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बेरिश का देख लिए, बुल्लिश का भी दिखा दिया। बेरिश का देखो, यहाँ पे यदि मार्केट टॉप पे रहे और ऑर्डर फ्लो वगैरह रहे, तो हर बार उसी पॉइंट पे लेके निकलेगा। देखो यहाँ पर कलर चेंज कर दो तो कलर चेंज कर दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लो, ये रहा। इसे क्या क्या, इसको मार्केट टैप किया और नीचे की ओर चला आया। देखो, अब इसमें आपका एक सवाल होगा कि यदि सर, भाई या जो भी हो, आपके एज का जो भी हो, भाई यार जो भी बोल सकते हो, दोस्त, कि यदि नीले यदि ध्रुव भाई इसमें बीच में रेड कैंडल आ जाए, तो ये ऑर्डर फ्लो नहीं होगा वैलिड। हाँ ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं होगा।
मैं मानता हूँ। चलो इसको करना क्या, यदि आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो आप यहाँ पे गौर करो कि ये रेड कैंडल किस के बीच में देख रहे हो। तो अब ऑर्डर फ्लो कहाँ से हुआ, ये रेड कैंडल किसी के अंदर तो नहीं है, नहीं है। चलो ऑर्डर फ्लो थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं। आपका यहाँ पर से वर्क करेगा, यानी वैलिड इनवैलिड आपको देखना है, ठीक ना। इससे हम यदि कैंडल के बीच में जिस प्रकार बताता हूँ मैं एग्जाम्पल, इनगल्फिंग पैटर्न जानते हो, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इसका हाई लो लिया, लेकिन पिछले वाला हाई लो ने लिया, तो ये क्या हो गया, ये ग्रीन, रेड कैंडल जो ग्रीन ही रहेगा, ना कि ये क्या होगा, रेड बन जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो बात, ठीक। ये मानो एक क्या है, ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, इसको मैं ग्रीन ही कर देता हूँ। ये लिए ग्रीन कैंडल, इस बीच में एक रेड कैंडल बन जाए तो ये ग्रीन ही कहलाएगा, ना कि ये क्या कहलाएगा, रेड, क्योंकि इसके अंदर है, ठीक है, इसके बाहर नहीं। ये दोनों मिलके एक ही कैंडल हुआ, दो मिलके एक कैंडल बना, इसे क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर कितना कैंडल, 1 2 3 4 5 6 है ना। इस प्रकार जब तक इसका ब्रेक ना करे या कुछ नहीं करे, तब तक ये रेड कैंडल ही कहलाएगा। समझ में आ गया, इस तरह से इनवैलिड और वैलिड। जैसे कि यहाँ देखो इस बीच में कोई कोई भी आपको रेड कैंडल देखने को मिला नहीं, ये पूरा का पूरा ग्रीन है, ये वैलिड है एकदम, ठीक है। इसको क्या क्या होगा, देख चलो दिखाता हूँ। जैसे टैप क्या होगा मार्केट, और नीचे आ गया होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ दिखाता हूँ जरा, लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ग्रीन, ठीक है। ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर बिल देखो, यहाँ खूबसूरती देख रहे हो इसका। यहाँ पे आपको हर ऑर्डर फ्लो में एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी मिलेगी। जैसे कि यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी है, और क्या कैसे टैप किया और मार्केट डन से नीचे आया, देख रहे हो। और यहाँ पे देखो लो, और एग्जाम्पल बेरिस साइड में मार्केट आया और ऑर्डर फ्लो को टैप किया और अपसाइड जाता चला गया। हाँ, एक चीज़ और क्लियर करना था जो मैं आपको शायद क्लियर नहीं कर पाया, तो आज मैं एंट्री पॉइंट वगैरह में सारा कुछ क्लियर कर, जैसे कि ये मान के चलो यहाँ पे कोई गैप है, ठीक है, यहाँ कैंडल क्लोज है और मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है, 5909 पे, और हम कहाँ पे 58। तो ये क्या हो जाता है एक्चुअली गाइस, ये जो गैप होते हैं और जो लास्ट कैंडल क्लोज होता है उसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और इतना जो गैप है, गैप इसे हम लोग एफईजी कहते हैं, ठीक है। एक तो इस जब एक गैप आपको दिखे समझ लो इसमें एक कैंडल है इस बीच में, और ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। और इसी प्रकार से यहाँ देखो टैप करके निकलता चलिए, और भी दिखाता हूँ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ, ये लो, मुझे जो जो याद आ रहा मैं आपको सारा कुछ बताता चलूँ, ताकि यहाँ पे देखो ये लास्ट कैंडल, ये देखो सबसे पहले मार्केट, ये कब का मार्केट है, 29, आज कितना है, 30। तो ये एक्चुअली जब ये गैप या गैप डाउन होगा तो इसे आप ऑटोमेटिकली क्या कह सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक। और बीच में जो खाली जगह है इस साइड, चलिए मैं आपको थोड़ा सा कट करके बताता कौन सा जड़ था। अब समझ रहे हो, ठीक है, मैं आपको और भी डिटेल में बता दूंगा, इसके लिए बेफिक्र रहो। गैप डाउन गैप अप वाले का भी झंझट आपके सामने ख़त्म कर ही दूँ, ताकि आप कन्फ्यूजन से दूर रहो। चलो इसी को ले लेते ज़रा, इसका कोई मतलब नहीं इस तरह से लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपको जो खूबसूरती बता रहा था, किस चीज़ का खूबसूरती, देखो यहाँ ऑर्डर फ्लो समझ में, ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है जो मैंने अभी तक बकबक किया, ये इसको क्या सिंपल सा आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मानिएगा, ठीक है। ये प्रीवियस डे का क्लोज है 26 21 को, हाँ 21 को,
और ओपन कब हुआ 22 को। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल बचा और गैप अप हो गया, इस बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, हमेशा मार्केट इसको ही लेके जाता है। एक एग्जांपल, ठीक है, आप यहाँ से आंख मूंद के एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो यहाँ देखो, यहाँ क्या बना, यहाँ देखो, इसको ऑर्डर ब्लॉक। यदि गैप ज़्यादा रहे तो मान के चलो इसमें गैप छोटा आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा गैपिंग है, ठीक है। इसका क्या करना है हमेशा, याद है, इसका हमें क्या लेना है, बताओ बताओ, इसका हमें क्या लेना है। इससे हम लोग एक कैंडल मारेंगे जो इतना बड़ा गैप है, और इस बीच में जो गैप है इसका कितना, हम लोग एंट्री कब करेंगे, हम लोग एंट्री तब करेंगे जब, बताओ बताओ, मैं सुनना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें 50% पे एंट्री करना है हमको, ठीक है। जैसे 50% टच करेगा वहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। मेडिकेशन वगैरह तो आपको पता है, जैसे कि सिंपल सा मेडिकेशन, देखो यहाँ ब्रेकर ब्लॉक भी बना हुआ, कैसे, तो देखो बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अरे सिंपल सा मानो कि ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक सेम होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ देखो इसे ही टाइप करके निकल गया, कितना बार मैंने बताया। इस तरह से आपको देखने को मिले, मिटिगेशन ब्लॉक मिले तो ये मार्केट अच्छा खासा मूव देगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी देखा, देखो यहाँ पे अब गैप के बारे में आप हमसे क्वेश्चन नहीं किए थे, फिर भी मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, जो कि मेरा बताना एक परम कर्तव्य है, क्योंकि आप मेरे पे भरोसे करते हो, ठीक है। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक और साथ में एफजी, क्या क्या, इसको टैप किया और नीचे चला गया। और इसमें आपको कुछ दिख रहा, नहीं आपको नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये क्या किया है गो दोस्त, यहाँ पे देखो ऑर्डर फ्लो बना, बना बना ना, देखो यहाँ ऑर्डर फ्लो बना। ये डबल पीडीआरएस है, इसमें आँख कान बंद करके श्योर शॉर्ट एंट्री लो। ऑर्डर फ्लो के साथ साथ यहाँ पे इसे भी टैप किया और मार्केट देखो टैप किया, डबल पीडीआरएस, ऑर्डर ब्लॉक, एफजी, मिटिगेशन या फिर ब्रेकर ब्लॉक, जो बोलो, ये एक ही होता है, ठीक है। यहाँ देखो सुंदर से काम किया ना, चलो ठीक, समझ में आ गया आपको। आप बात करते एंट्री पॉइंट, एंट्री का हाथ से लेना है सर जी। चलो ये सारा कुछ क्लियर हुआ आपका, हुआ है नहीं वो बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना सा बताओ, ठीक है। ये रहा, ये सब इस तरह से वर्क करता है। अब बात कर रहे हैं कि एंट्री पॉइंट के लिए, तो एंट्री पॉइंट में आपको एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीटिंग या वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको चीटिंग करोगे तो अपने लिए करोगे, मेरे लिए नहीं, सिंपल सी बात है ना। क्या गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो बोलो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम लोग एंट्री पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, और यहाँ पे एसएल वगैरह कैसे हम लोग छोटा कर सकते हैं, और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी किस टाइप से हो और कितना हो, ठीक है। वो भी डिस्कस करना है, जब करना है तो बढ़िया डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑर्डर ब्लॉक एफजी देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे बताइए आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी कौन सा है, बताइए, समझ में आ रहा है। यदि आपको देखिए हम सिंपल सा कहते हैं कि यदि आपको मार्केट क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, उस दिन एकदम अवॉइड कर दीजिए, उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है आपको। क्या नहीं करना है, ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल आपके लिए, यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, यहाँ पर ये गैप वाला, ठीक है, इसको हम लोग कैंडल ही मान लेते हैं, ठीक है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक है, साथ में, साथ में क्या है, साथ में क्या फ्रीजी वगैरह भी है, ठीक है। इसे टैप किया मार्केट ऊपर, और बात कर लेते ये सर डाउन कहाँ से आया, तो डाउन कहाँ से आया वो भी दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ आप जो हमें बता रहे हैं, तो ये डाउन तो किधर से आया, देखो यहाँ पे, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक एफजी बना हुआ, इसे टैप क्या होगा, और ये मैं ले जा रहा हूँ वहाँ पे, बोलो इसको पूरा ही कर,
इस तरह से। अरे यार, ठीक है, यहाँ तक आया। अब देखो खूबसूरती, देखो मैं गैप का भी बोल रहा था, यहाँ पर से नहीं समझ में आया। देखो यहाँ ऑर्डर भी लगा, फ्रिज बना है, इसका 50%, हर बार मैंने ये चीज़ ही बोला। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा कि मार्केट आपको खूबसूरती दिखाएगी अपनी, और यदि आप इस खूबसूरती को समझ गए, आप कभी भी लॉस नहीं खाओगे। देखो यहाँ पे आया 50% पे, और मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आज मैं दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ। देखना मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, कौन सा बता रहा था यार, दो हम भी फंस गए। एक मिनट, कितना, शायद ये है ना, लोड होने में। हम्म, तो मैं इसी का बात कर रहा था ना। पीछे के साइड आपने ऑर्डर बोला, एफएच वगैरह देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट के लिए रहा। हाँ ये रहा, आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर से पीछे का समझिए, इसमें क्या है, पीछे से एक ऑर्डर बोला एफएच आया हुआ है। ठीक है, आपके सिर्फ अभी एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ और रिप्ले करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये रहा। ठीक, यहाँ पर, अरे यार लोडे लेने में टाइम लग रहा है, वेट करते हैं थोड़ा। हाँ मजाक, खैर रहने दो इसको। ठीक है, हम लोग यहाँ पर से कट किए, और ये क्या मजाक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर से एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपके लिए मार्क करके रखा था, और मार्केट कुछ इस प्रकार से वर्क करता। चलिए आपको मैं रिप्ले करके दिखा रहा हूँ। ठीक, देखो यहाँ पे किस तरह से ये वर्क करेगा। क्या हो गया यार, सबको बहुत प्रेर लेता है। तो यहाँ पे अपने ऑर्डर भी लगा, फ्रिज वगैरह को समझ लिया। ठीक है, और एंट्री पॉइंट को भी मैंने आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो गया, इस वजह से हम लोग को इधर आना पड़ा। कोई नहीं, यहाँ पे देखो प्ले करते हैं हम लोग, पॉज कुछ ज़्यादा। यहाँ देखो इस प्रकार से हमने देखो टैप किया, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से मार्केट चलता है हमेशा। तो अब बात करते हैं एंट्री पॉइंट वगैरह को कैसे फाइंड करते हैं, और किस प्रकार से हम लोग एंट्री बनाएंगे जिससे मेरा हमारा क्या हो, एसएलवी हिट ना हो। ठीक है, इसे एंड करते हैं और मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक ना, सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आए डे पे। तो डे पे आने के बाद क्या करना होगा, आपको एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफिज वगैरह का खोजना होगा। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे देखो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक एंड एफिज, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी है,
और इससे हम लेते हैं। तो यही तो थोड़ा रिप्ले नहीं, हाँ अरे कोई नहीं, देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया, गैप नहीं तो कोई इसके ऊपर जाओ, ठीक है, वहाँ तो ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिला मुझे, ठीक है। और क्या किया इसने, इसे टैप किया और ऊपर चला गया। डे पे जाके 4 आवर पे चलना है, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ अपना एसएल कम होता चला जाएगा, देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर फ्लो के हुआ। एक मिनट जूम कर दूँ ताकि आपको दिखने को। ऑर्डर फ्लो एंड एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी यहाँ पर भी है। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे लाएं एंड इसको और यहाँ पर से इसे मिला दिया, तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी दोनों बना हुआ, और मार्केट भी यहाँ पर से टैप करके ऊपर के साइड गया। वो चलो दिखाता हूँ, लो इसका ब्यूटी देखो। अरे वो क्या रहा, हमको ही नहीं समझ में आ रहा। ऑटो फिट हो जाने दे यार, वैसी भी दिक्कत हो रहा। अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे मार्केट टैप के और ऊपर की ओर चला गया। तो और मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँ, फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। थोड़ा सा इसमें जिग जैक है, कोई नहीं, जिग जैक है तो हमें, मेरा काम है आपको एंट्री पॉइंट बताना। यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक। ऑर्डर ब्लॉक दिख गया। अब इसे लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, ठीक है। डे पे दिखा हमें, और मजाक कर रहा क्या यार। और यहाँ चलो, ऑर्डर ब्लॉक दिखा डे पे, ठीक ना। तो यहाँ पर से हमें एक छोटा सा क्या करना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी को ढूंढना होगा किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके। आप 15 मिनट से नीचे नहीं जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डे का लिया, डे से सीधा किस पे आया हम लोग, 15 मिनट पे आए, ठीक है। 15 मिनट पे हमें जो ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा हमें वो लेना है। देखो यहाँ सिंपल सा, ये किसका था, डे का, 1 डे का। और 1 डे में हमको ऑर्डर ब्लॉक दिखा, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिखा। यहाँ देखो, इसको मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक ही बताया था या नहीं। हाँ, इस प्रकार से आप फाइंड करोगे। अब अपना ऐसे यहीं पर रखोगे, दिखाता हूँ मैं, इसको खींचते हैं जरा, देखिए प्रॉपर वर्क करे। ए भैया जी क्या हो रहा है आपको, देखो यहाँ, एक मिनट जाने दे इसे। देखो 1 डे में निकाले थे और 50 मिनट पे शिफ्ट किए। तो अब बताओ यहाँ पे कहीं पे एसएल यहाँ कितना, 200 पॉइंट, 200 रुपया और 100 रुपया का लगता। यहाँ पे एसएल कितना लगेगा, 5 से 10 रुपया का। तो इसमें फायदा या फिर इसमें। तो गैज यहाँ पे आपको फायदा जो है, इसको हटा देते। तो यहाँ देखो इसमें है, और मार्केट का मूवमेंट भी खूबसूरत है। इस प्रकार से और भी ऑर्डर ब्लॉक मैं आपके लिए निकाल दे रहा हूँ खोज के। समझ में आ रहा होगा आपको। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आपके लिए हमेशा ओपन है, आप कभी भी पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिखा दिया, और भी एग्जांपल बहुत सारा, चलिए दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ। आते हैं बैंक निफ्टी, एनएमडीसी पे दिखा दो, चलो एनएमडीसी दिखा दो। लो आ गया हम लोग शायद एनएमडीसी पे। ये रहा हमारा एनएमडीसी का चार्ट, ठीक है। और हम लोग किस पे जाने के लिए बोले तो 1 डे, 1 डे पे गए, ठीक।
यहाँ पे क्या हम लोग फाइंड करना था, ऑर्डर ब्लॉक। क्या फाइंड कर रहे थे, ऑर्डर ब्लॉक। देखिए आपके सामने एकदम खूबसूरती से ऑर्डर ब्लॉक। देखिए आप जितना भी चीज़ पढ़े हो, कुछ किए हो, उससे रिलेट करो, प्लस आप ऑर्डर ब्लॉक और को फाइंड करो। और यहाँ देखो, दिखाता हूँ, एक मिनट। ऑर्डर ब्लॉक का है और 15 मिनट पे डायरेक्ट शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद ऐसे थोड़ा सा ऊपर लिए और देखो, दिखाता हूँ इसकी खूबसूरती। एक मिनट, अरे भैया जल्दी जल्दी आना, वो क्या रहा, देखो यहाँ पे 15 मिनट पे आए हम लोग। यहाँ पे क्या है, गैप वगैरह भी है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इस गैप पर भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा वो देखते हैं जरा। देखो मार्केट इसे लिया, कहाँ हम लोग का एसएल अच्छा खासा था, यहाँ पे कितना छोटा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ से कैसे एंट्री लेना है, एंट्री पॉइंट पे क्या करना है, सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा है। और मार्केट इसे ही लेके ऊपर चला गया। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ सेंसेक्स में। मैं यहाँ पे भी फाइंड करके दिया हूँ मैंने। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 डे का टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। आ गए, 1 डे का टाइम फ्रेम पे आए, आए ना। अरे बोलो तो हाँ या ना, हाँ ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आए। और एक्चुअली आने के बाद हमें क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो अब क्या करना है गाइज, जब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी को ढूंढ लेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, मतलब लगा हुआ नहीं, यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा। अब इसे टैप करके मार्केट निकलना चाहता है तो क्या करेंगे हम लोग, 15 मिनट पर शिफ्ट करेंगे, एसएल भी छोटा हो जाएगा और शायद हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा बनने लगे। हम्म, तो देखो यहाँ पे 1 डे का कितना बड़ा, इतना बड़ा, ठीक है। एक मिनट कर ले दो हमको पहले, फिर जूम कर लेना, जैसे समझ में नहीं आया। यहाँ देखो इतना वाला रेंज में है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, 15, ये तो 1 डे का है, ठीक है ना। इसको थोड़ा जूम कर दो ताकि और क्लियर दिखे, इधर आ जाइए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 डे का था, 1 डे में इतना बड़ा रेंज हमको एसएल देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफजी कहाँ बना हुआ, उसे हम लोग देखेंगे। सिंपल से क्या करेंगे, चलो इसी को हम कर दें, इसको रहने दो। जहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक एफजी दिखेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, वहाँ से शिफ्ट कर देंगे। अरे भाई जी तो कुछ ज़्यादा है, देखा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी यहाँ पे है। इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ जरा। अब इसकी खूबसूरती देखिएगा, आपको खुद मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक एंट्री पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। कहाँ गया, अरे यार, ये रहा, ये जो हम बताना चाह रहे हैं, ये लो। बताओ इसमें एसएल जाएगा कभी, कभी भी एसएल जाएगा, लो इसी रेंज को देखो, इसमें कभी भी एसएल जाएगा, बताओ जाएगा, नहीं ना। और मार्केट एकदम खूबसूरती से टैप किया और निकलता चला गया, देख रहे हो। तो इस प्रकार से आप अपना एंट्री पॉइंट को फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ इसके नीचे कहीं क्लोज बने, एक एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और अब फिर यही वैलिड होगा ना कि यह वैलिड होगा। और ये वैलिड भी होगा किस प्रकार, यदि वैलिड होता तो यहाँ देखो ग्रीन कैंडल, यहाँ पे कोई गैप है नहीं तो इसके ऊपर गैप है। फिर यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो जो मैंने बताया था आपको, 1 मिनट में से दिखा हटा देता हूँ। डे पे गए, डे पे फाइंड किए, एक ऑर्डर फ्लो है, उसके साथ क्या ऑर्डर ब्लॉक है, फिर जी है, बस हो गया। और इससे सटे
जैसे इस रेंज में मार्केट आया, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। सिंपल सी बात है, इस तरह से आप एकदम एंट्री पॉइंट को फाइंड कर सकते हो। प्लस बात और यहाँ पे है कि आप एसएल कहाँ रखोगे, ठीक है। तो हम लोग डे का एसएल तो रखते ही नहीं है, ठीक है, रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अब ये जो कैंडल्स देख रहे हो या फिर पिछला स्विंग या पहला स्विंग, इस दोनों पे कहीं भी रख दो तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये दोनों ए पॉइंट टू बी पॉइंट पे आप कहीं भी रख सकते हो एसएल, ठीक है, कभी हिट नहीं होगा। यदि आपका किस्मत ही खराब होगा तो हिट होगा। तो इस प्रकार से मार्केट को एनालाइज करते हैं और आपको अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और टारगेट का बात करें, टारगेट मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया था। यदि मार्केट का मूड है कि अप साइड जाना है तो उसको हाई का टारगेट रखना है और नीचे के लिए लो का टारगेट। अब बात कर लेते हैं बेरिश का। बेरिश सिग्नल भी तो जरूरी है हमें, सही बात। चलो हम लोग बेरिश साइड का मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं ताकि आपके लिए अच्छा रहे और मेरे लिए भी, दोनों के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, चलिए मैं दिखा दूँ। हम इसी को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एडोर ब्लैक एंड एफजी दिख रहा है, गैप भी है, दिख गया, दिख गया। इसको एनालाइज करते हैं, इसको क्या करें, एक्सटेंडेड हटाना हमका, ठीक है। ये रहा, एक्सटेंडेड को हटा दिए। और बात कर लेते हैं कि यदि बेरिश मूवमेंट में मुझे पकड़ना है तो कहाँ तक कम से कम पकड़ना है। ऑर्डर पे लगा एफजी बना, डे कर लो, लो तक तो यहाँ तक आना ही है मार्केट को, वो आ गया। तो और छोटा एसएल रखना है तो छोटा एसएल के लिए थोड़ा सा ऐसे और रिफाइन कर देते, चल जाता है बहुत दूर। कहाँ खो जाता है यार, ये नहीं रहा। लो, ये लो, ठीक है, यहाँ पे मिला, ये पॉइंट है अपना। जैसा मैंने आपको बोला, डे का क्या करना है, देखो यहाँ डे पे हम लोग, और यहाँ पे 15 मिनट पे शिफ्ट किए तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, ऑर्डर फ्लो एंड एफजी, ठीक है, वो देख लेना। प्लस यहाँ पे हमको क्या देखना है, ऑर्डर फ्लो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है ग्रीन रेड रेड में, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे मार्केट, ये बड़ा कैंडल है, इसमें देखो ऑर्डर फ्लो एंड एफजी दोनों बना हुआ। मार्केट इसे लेके कभी भी आपका एसएल नहीं लेगा। और मार्केट और भी छोटा कर दो तो दो, एक मिनट आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं तो अभी छोटे टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, बट आप मत जाइएगा। हाँ चलो, लो, इधर है, ये नहीं, फिर कोई बात नहीं। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको 15 मिनट में फाइंड करना है, ठीक है। 15 मिनट का भी बता देता हूँ। यदि आप वन डे में नहीं जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, वन डे से आओ चाहे 15 मिनट पे आओ, ठीक है। रिफाइन करना, और इसमें डे का सिंपल सी बात है, यहाँ पे वन डे या 15 मिनट का तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डे देख लेंगे किसके कौन सा डे का है, पिछले डे का है। देखो यहाँ पे है ना, मार्केट यहाँ से खूबसूरती से गया ऊपर, जा भी रहा, आपके सामने ही जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे 15 मिनट पे, कि यहाँ देखिए बताता हूँ। यहाँ पे कब का मार्केट, 29 मार्केट स्टार्टिंग रेंज, देखो यहाँ मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर पे लगा, फिर देखो यहाँ एक दिखा देता हूँ। यदि छोटा छोटा प्रॉफिट लेना है
तो यहाँ पे मैं एक बार सेशन लगा ही देता हूँ, जैसे कि आपको समझ में। कब का? अच्छा 29 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है आपको पता है, और 29, 10, 11, 12, 24, 13, वो यही होगा। देखो यहाँ पे 29 के बीच का मार्केट है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो गैस कि छोटा मोटा एंट्री लोगे तो हर जगह आपको एक फिजी देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसी तरह सेशन लगा लेना कि फर्स्ट डे सेकेंड डे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक एफ है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। इससे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पिछले दिन का देखना है, इसके बाद पिछले दिन का देख के अगले दिन का हमको करना है, क्या करना है, ट्रेड लेना। तो यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए 15 मिनट पे बता रहा हूँ मैं, समझे, डायरेक्ट 15 मिनट पे, ठीक है। ये डे का हो गया। यहाँ पे देखिए पिछले डे, आप इसे भूल जाइए अभी, ठीक है, मान के चलिए आज है, ठीक है। आज आज का ये वाला चार्ट है, ठीक है, हमको कल ट्रेड लेना है, ठीक है। वही तो सेम है, देख रहे हो, कल ट्रेड लेना, तो करना क्या है, जैसे कि 15 मिनट पे आए और यहाँ पे देखिए गैप टॉप एंड बॉटम पे, ठीक है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने बताया था, बॉटम टू टॉप पे देखना है, ठीक है। टॉप पे देखे, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि क्या गौर करना है, गौर ये करना है, एक मिनट, अरे यार क्या, हाँ देखो, यहाँ पे गौर करने वाला क्या बात है कि यहाँ देखो, हमें क्या देखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे सारा कुछ टैप, यहाँ पे टैप कर दिया है, गैप एफ को टैप किया, क्या ना किया, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ टैप है, ठीक है, यहाँ पर भी टैब नहीं, यहाँ पे देखो टैब है, और टैब है, और यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं पे आप फिज वगैरह बना नहीं बना, यहाँ भी बना दिया, क्या टैप कर दिया, जो टैप कर दिया उसे लेना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आया, यहाँ भी टैप कर दिया और मार्केट जाकर क्लोज हो गया। तो कौन जगह पे भी टैप नहीं, एक ये बचा हुआ ऑर्डर ब्लॉक के साथ एंड एफ, और यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और निकलता चला गया, देख रहे हो आप, दिखा देता हूँ लो। और जब तक मार्केट हमारे सेटअप पे नहीं आए तब तक आप ट्रेड ना करें तो आपके लिए अच्छा। देखो दिखा दिया, यहाँ देखो, यहाँ भी टैप किया है, क्या है ना, देखो ज़बरदस्ती में नहीं कर रहा हूँ, आप इसे मिला लेना, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा, इस तरह से मार्केट को हम लोग डिफाइन करते हैं, एंट्री फाइंड है, और डे का हाई को अब टारगेट, लो को डे को हाई, यही सब होगा। और जैसे कि बात करते टारगेट कहाँ तक रखना है, ये चीज़ देखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बोला करना कीजिए, तो आपका इस 50% पे आपको क्या करना, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। यहाँ देखो दिखा देता हूँ, इस यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, यहाँ पे जैसे आएगा फिर से डाउन आ जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो मार्केट कल का मैं अभी अब बता देता हूँ, ठीक है, मार्केट तो लाइव ही था, कल मार्केट इस पॉइंट पे आएगा, और ये लिख लिख के ले लो, ठीक, इस पॉइंट पे आएगा और फिर से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगा इस पॉइंट से, इस तरह से एंट्री पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो और कोई भी चाय सीटी का चार्ट देख लेते हैं, मतलब इसी तरह से वर्क करेगा। चलो इसमें कुछ नहीं, 29/9/15, क्या यहाँ पे 29/9/15, चलो एक अच्छा सा भी आपको देखने को मिला, 29/9/15 यहाँ, और क्या, क्या है, मार्केट चला ही नहीं क्या अभी,
चलो हटा इसको, एक मिनट, मैं ही कंफ्यूज लग रहा है। ये आज का मार्केट है, ठीक है, लो ये आज का मार्केट है, और हमको कल का मार्केट देखना है, 29, 26, 30, 29, 9, 15, 29, 28। देखो यहाँ मार्केट कुछ इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, मार्केट एकदम रेंज में फंस गया। रेंज में फंसने के बाद पिछले डे का प्रिडिक्शन किए, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से फंस चुका है, इस रेंज में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे अपने लो साइड पे 29 तारीख के लो को यहाँ पे ऑर्डर बुला कर एफजी बना हुआ है, और मार्केट क्या किया, इसी को लिया और आज एक मूवमेंट देखने को मिला है। ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करके रिएक्शन मिले ऊपर, आप एंट्री पे कुछ जाओ, देखो यहाँ हाई पे लेने के लिए चला गया मार्केट, देखो यहाँ देखा है कंप्लीट। इस प्रकार से आप हर जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलो एक बार और दिखाता हूँ मैं, इसमें दिखा लो, बिटकॉइन को ले लेते, चलो कॉइन, बिटकॉइन, ठीक है। 15 मिनट पर आप इस तरह से इन डिटेल में आप देख सकते हो। देखो गाइस यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे गैप बचा हुआ है, हाँ, ये देखो ऑर्डर फ्लो है ये पूरा का पूरा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो में क्या बचा हुआ है, ऑर्डर फ्लो में ही आपको एफपीजी देखने को मिले, देखो इसको टैप किया। और बात करें 15 मिनट, एसएल को हमें क्या करना है, छोटा रखना। 15 मिनट पे गए, तो गुरुदेव कहाँ चल जाते हैं आप लोग, लो पहले ये पॉइंट देख लो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ देखो क्या क्या, इसको टैप किया और मार्केट नीचे सडनली क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन मिला, ठीक है, और इधर छोटा कर दिया, तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। लो, अरे कोई नहीं, इसी में देख लेते हैं। आप मतलब मैं बताऊंगा बस, आप समझिएगा इस बात को, ठीक है। 1 डे पे वो था, समझो 1 आवर को मैं 15 मिनट में समझा रहा हूँ, ठीक है, क्या कि प्लान एक्सपायर हो गया उस साइड में। और देखो इसकी खूबसूरती, देखिए यहाँ 1 डे पे भी गैप था, मतलब हाँ वही एफपीजी, समझ रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद 1 आवर पे भी है, और साथ में कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी बताया था आपको, क्या बताया था, यहाँ पे देखो गैप है प्लस ऑर्डर फ्लो भी है, ठीक है। मार्केट क्या क्या उसी को टैप किया और नीचे आना स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे एसएल छोटा दिखा रहा हूँ, एकदम उसी पॉइंट पे होगा मार्केट। देख मैंने इसको जूम आउट करके ला देते, ज़्यादा बेटर है। हाँ देखो यहाँ मार्केट इसको टैप किया होगा और आपका एसएल एकदम खूबसूरती, देखो यहाँ मार्केट से टैप किया, अरे यार गैप गैप को आप थोड़ा सा बढ़िया से मिला लीजिए, लो ठीक है। आप गैप को एक बार और मिलाइएगा अकॉर्डिंग, तो अच्छा से आपका वर्क करते हुए दिखेगा। देखो मैं तो मिला ही देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा मैं चीटिंग कर रहा हूँ आपके साथ।
कोई चीटिंग नहीं। लो प्रॉपर हो गया। चलो ऑर्डर फ्लो भी है इसमें और एफएजी भी है। तो क्या किया, मार्केट इसी को लिया और मार्केट अपना रंग रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। किया, देख लिए। इसी प्रकार से मार्केट चलता है। और डे का क्या करोगे, और डे का लो का टारगेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ टैप किया, देखो सिंपल सा। मैं आपको कोई फालतू का ज्ञान नहीं पहनने आया हूँ जो आपको परफेक्ट वर्क कर दो। यहाँ टैप किया मार्केट और डे का लो लेने गया हुआ, देखो दिखाता हूँ। अभी आप नए हो तो कृपया करके डे का हाई लो पे ही ट्रेड करें। देखो यहाँ डे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो पहला डे दूसरा डे, और क्या किया, ये एकदम सडनली डाउन हो गया, आया ना। बस यही है और कुछ नहीं एंट्री पॉइंट में। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो कोई नहीं, मेरा काम है समझाना जब तक आपको समझ में नहीं आ। लो 15 मिनट पे आए हम लोग। 15 मिनट का खूबसूरती देखना है, तो ये लो। इसमें भी आपका डे लो तक आया हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, इसको टैप किया, ठीक है। एसएल अपना यहाँ रहा, ग्रीन कैंडल के ऊपर जो स्विंग है वहां पर भी रख सकते हो, ठीक है, वहां रखे और मार के लो। मैं आपको टारगेट पोजीशन सब बता रहा, लो ये कंफर्म डे का लो तक गया होगा 100%। लो इस प्रकार से आपका एंट्री पाएंगे। स्टॉप लॉस हाँ यहाँ रखना, ठीक है। थोड़ा सा बफर दे सकते हैं, कोई नहीं, उतना भी टाइट नहीं रखना। देखिए चलो डे पे जाता हूँ लेके, कहाँ पे बताया, यहीं कहीं पे होना चाहिए। अरे यार ये नहीं रहा, बताओ। ये रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे, कोई नहीं, 1 आवर में भी नहीं। ये रहा देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, 29, ठीक है। 29 का लो ले लिया ही, देखो यहाँ डेट देखो नीचे 29 मार्केट उसका लो लिया, प्लस 30 का मार्केट अच्छा खासा नीचे गया। इस तरह से आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है ना। यही एक एंट्री पॉइंट है। इसलिए एक एग्जैक्ट हम क्लियर एक एंट्री पॉइंट बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ। वैसे भी एंट्री पॉइंट बता दिया कि डेक्सन का देखते हैं, लो डेक्सन का 1 डे, इसका तो हालत खराब है यार। डेक्सन 11,675 तक जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका तो हालत ही खराब है। गिरता चला गया, अरे वाह। यहाँ पे देखो एक इसको गैप को मैंने आपके ऑर्डर ब्लॉक और फिजी बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखना खूबसूरती, लो डे 15 मिनट। दीदी डे में क्या कर रहा है, इतना बड़ा ऐसे लगा, कितना बड़ा, यहाँ देखो बहुत बड़ा ऐसे। लो टारगेट यहाँ, ठीक है। टारगेट देखा है, ये भी है, यहाँ देखो ना, दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसल ऐसल यहाँ तक, वाह। इसको एक मिनट, हाँ देखो ऐसल यहाँ, और 15 मिनट पे चलो। इसी तरह से आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। देखो यार
15 मिनट का खूबसूरती देखो क्या होता है। भगवान जी दे रही है। सबसे पहले 15 मिनट पे अपना फाइंड करना एंट्री। लो, यहाँ देखने को मिला। इसको पहले हटाओ, यहाँ से हटाएं तो यहाँ पे कौन सा, ये लास्ट वाला जो जैसे मैं पिछले बार में बताया था कि ये लास्ट वाला, यहाँ सारा कुछ टैप हो गया, टैप हो गया, टैप हो गया। यहाँ देखो यही बचा हुआ है। तो मार्केट क्या करेगा, इसी को लेके जाएगा। देखो मार्केट इसी को लेके जाएगा, गया भी होगा। देखो 15 मिनट का था वो, मार्केट क्या किया, इसी को टैप किया, तो यहाँ टैप किया और एसएल अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ छोटा एसएल और डे का है। अब ऑफर करके देना चाहते दे सकते हो। लो, समझ में आ गया एंट्री पॉइंट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप इस पर मेहनत कीजिए और अपने इस ज्ञान को और इनहेंस करें, और मिलते हैं किसी 2 मंथ के बाद। इससे और एडवांस में सिखाने का कोशिश करूँगा, इन डेप्थ ले जाने का। कम से कम आप इस पे पैसा ज़रूर कमाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।